हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जीत दर्ज की और उसके बाद एक शब्द बड़ी चर्चा में और शब्द है मोदी की गारंटी। तो इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग जी, आपका स्वागत है वीपी न्यूज में। बहुत बहुत आभार रोहित जी। अनुराग जी, पहला सवाल, मोदी की गारंटी जो आज के हमारे इस कार्यक्रम का भी नाम है, क्या इस गारंटी पर देश भरोसा कर चुका है और 24 में भी इस पर भरोसा करेगा? 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तब देश ऐसी स्थिति में था कि कांग्रेस के घोटाले, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, इससे मुक्ति पाना चाहता था। और उस समय लड़ाई यह थी कि एक तरफ अरबों खरबों रुपए की, लाखों करोड़ की घोटाले करने वाली कांग्रेस पार्टी जिसने 60 वर्ष सत्ता में लगाए थे, तो दूसरी ओर ईमानदारी का जीवन जीकर एक चाय वाले का बेटा जिसने गरीबी देखी, वो देश के सामने था। तो सवाल यह था सबके सामने, और कांग्रेस कहती थी कि क्या चाय बेचने वाला देश चला सकता है? तो देश की जनता ने उस समय उस पर भरोसा किया कि हम देश बेचने वाली कांग्रेस को नहीं स्वीकारेंगे जी, चाय बेचने वाले को ही देश की चलाने की जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि ईमानदारी भरा जीवन था। और 9.5 वर्ष मोदी सरकार के ईमानदारी भरे हैं, विकास है, सुशासन के नए आयाम स्थापित किए। और जब इन 3 राज्यों के चुनाव में हम गए तब भरोसा किस पे किया? मोदी की गारंटी पर। ये मोदी की गारंटी क्या है? मैं यही कहना चाहता हूं, सबके लिए पक्का छत, मोदी की गारंटी। हर घर को नल से जल, मोदी की गारंटी। हर किसी को 60 करोड़ भारतीयों को 5 लाख का इलाज, मोदी की गारंटी। हर घर हर गांव तक बिजली का कनेक्शन, मोदी की गारंटी। 80 करोड़ भारतीयों को 5 किलो अनाज अगले 5 साल तक मुफ्त देना, मोदी की गारंटी। विकसित भारत का संकल्प लेना, मोदी की गारंटी। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, मोदी की गारंटी। और यही नहीं, अब भारत अगले 5 वर्षों में दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, यह भी मोदी की गारंटी है। जो गारंटी पूरी हो वो मोदी की गारंटी, क्योंकि उस पर भी गारंटी मोदी जी की। जी ठीक है अनुराग जी, बड़े विस्तार से आपने इस गारंटी के बारे में बताया। लेकिन विपक्ष की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, 3 जो हिंदी पट्टी के राज्य थे, यहां पर सीधी लड़ाई थी बीजेपी और कांग्रेस की। लेकिन लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से जो इंडिया अलायंस आपके सामने खड़ा है, तो उनका कहना है कि अभी वक्त है और हम सब लोग इकट्ठा होंगे, लोकतंत्र की दुहाई भी दे रहे हैं। तो कितनी बड़ी चुनौती इस इंडिया गठबंधन को आप मानते हैं? देखिए, जहां तक घमंडिया गठबंधन की बात है, उनका घमंड और अहंकार चूर चूर हुआ है। और उसका प्रमुख कारण क्या है? उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, देश के टुकड़े टुकड़े करने की सोच को आगे बढ़ाया है। पहली बार राहुल गांधी जी जब टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ शामिल हुए, हमने तब भी कहा था कि आप इन टुकड़े टुकड़े वालों को समर्थन मत करो। और मैंने सवाल किया था पार्लियामेंट में कि किस टुकड़े पर राज करना चाहते हो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी? आप देश के टुकड़े टुकड़े करने का संकल्प लेकर चले हो, हम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने देंगे, ये हम चले थे। आज देखिए उनके बयान, सनातन धर्म का अपमान, हिंदू और हिंदी का अपमान, क्षेत्रवाद को करना यानी कि एक और जातिवाद को बढ़ावा देना, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना और देश को बांटने का प्रयास करना, देश के टुकड़े टुकड़े करना, यह सोच कांग्रेस लेके चली है। जनता ने उनको वो स्थान दिखाया उनका वापस, और ये स्थान क्या दिखाया है? मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, सब जगह कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीती है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, इन दोनों राज्यों में कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी वो पूरी तरह फेल हुई, छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी। जबकि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जो सरकार चलाई, हम वापस जीत कर आए। हम प्रो इनकम्बेंसी, हम अपने काम पर, अपने बलबूते पर वापस चुन कर आए।
कांग्रेस गारंटियां फेल होने पर बाहर निकल गई। कांग्रेस की गारंटी में एक स्टार लग के आता है। मैं अपने युवा साथियों को कहता हूं, जब आप कहीं जाते हो तो कई बार गारंटी पर स्टार लगा होता है। स्टार का मतलब होता है कंडीशन अप्लाई। जी, तो कांग्रेस की गारंटी पे कंडीशन अप्लाई होता है। आपकी गारंटी पे नहीं है। मोदी जी की गारंटी पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होता। मोदी की गारंटी पूरी की पूरी होती है। और देखिए, कांग्रेस ने कहा था छत्तीसगढ़ में 6,000 रुपया साल का महिलाओं को देंगे। जी, 5 साल नहीं दिया। कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। कहा था किसानों के कर्जे माफ करेंगे, नहीं किया। गंगा जल की सौगंध खाकर कहा था शराब मुक्त छत्तीसगढ़ को करेंगे, नहीं किया। मां गंगा का लगा श्राप, कांग्रेस साफ। महादेव ऐप घोटाला किया, महादेव का श्राप, कांग्रेस साफ। इसी तरह से ही कांग्रेस ने एक के बाद दूसरा झूठ बोला और सहना पड़ा। गरीबों को ठगने का काम किया, गरीबों का श्राप, कांग्रेस साफ। यह तब होता है रोहित जी, जब झूठ आप एक नहीं बार बार बोलते हैं। जी, और कांग्रेस का झूठ पकड़ा गया। अब देखिए, मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं। 1 वर्ष पहले कांग्रेस ने कहा 1,500 रुपए महिलाओं को पर महीने देंगे। 12 महीने हो गए, 11 तारीख को 1 साल हो जाएगा। एक भी महिला को 1,500 रुपया देने का काम नहीं किया है। 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, किसी किसान से नहीं खरीदा है। 300 यूनिट बिजली के मुफ्त देने थे, देना तो दूर, पुराने बिल बढ़ाकर दे दिए हैं। पानी को माफ करना था, बिल्कुल नहीं किया। फिर कहा था बागवान अपनी फसल की कीमतें स्वयं तय करेंगे, बिल्कुल नहीं किया। 600 करोड़ रुपए युवाओं के लिए स्टार्टअप का देना था फंड, नहीं दिया। जी, एक भी गारंटी पूरी कांग्रेस ने नहीं की। और मैंने इन सभी राज्यों में जाकर बताया कि कांग्रेस ने कैसे लोगों को ठगने का काम किया। कांग्रेस की गारंटियां भी फेल और कांग्रेस भी फेल, और इन चुनावों में कांग्रेस पूरी तरह फेल हुई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।